बेसिकली ये हज़ारा यूनिवर्सिटी का रिसर्च म्यूज़ियम है और ये जिस बिल्डिंग में आप खड़े हुए हैं इसको टाउन हॉल कहते हैं। और 1820-30 के राउंड अबाउट जो है इसकी हिस्ट्री मिलती है। स्टार्ट में ये बिल्डिंग जो है वो अंग्रेज़ों के पास थी और इसमें एज अ कोर्ट ये यूज़ होती थी। डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पे गैदर होती थी, डिफरेंट प्रोग्राम होते थे, इवेंट्स होते थे। फिर डिफरेंट थिएटर के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रही। एज अ म्यूज़ियम गिफ्ट किया TMA ने हज़ारा यूनिवर्सिटी को। ये एक रिसर्च म्यूज़ियम है जहाँ पे हमारे रिसर्चर्स भी आते हैं और लोकेलिटी के जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स भी आते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग उनको एजुकेट करते हैं। आप इसमें डिफरेंट सेक्शंस देख सकते हैं। ये एथनोलॉजिकल सेक्शन है, यानी ये वो सेक्शन होता है किसी भी म्यूजियम में जो उस स्पेसिफिक एरिया के कल्चर को प्रेजेंट कर रहा होता है कि वहाँ पे ट्रेडिशंस क्या थे, उनके कस्टम्स कैसे थे, उनकी शादी ब्याह में कैसी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, वो रहन सहन के लिए किस किस्म का बर्तन इस्तेमाल करते थे, ओढ़ने बिछोने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, उनका कल्चर क्या था। आपको ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ईच एंड एवरी आर्टिफैक्ट एंटिक्विटी है। ये चूँकि 80+ ईयर्स की ये चीज़ें हैं, हज़ारा का कल्चर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। और इसमें जो है एथनोलॉजिकल वो सेक्शन होता है जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही होती हैं इस इलाके में। चूँकि ये हज़ारा का म्यूज़ियम है तो जो डेली की चीज़ें डेली बेसिस पे, मतलब कपड़े उनके कैसे हैं, लिबास कैसा है, कल्चर कैसा है हज़ारा का, वो प्रेजेंट किया गया है। ये हमारा जो सेक्शन है ये एथनोलॉजिकल सेक्शन में ही आता है। यहाँ पे हज़ारा में जितने खाने पीने के किस किस्म के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, टेराकोटा है, कॉपर है, स्टील है, जो भी है ये सारा वो प्रेजेंट किया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो शादी ब्याह में किस किस्म के ट्रेडिशंस होते हैं, किस किस्म के ढोल बाजे क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, ये सारा वो कल्चर प्रेजेंट किया गया। इसमें ये चीज़ आप हमारे जो चूँकि ये नॉर्दर्न एरियाज़ है, सर्दी ज़्यादा होती है, वो किस किस्म के ड्रेसेस होते हैं। ये ब्राइडल ड्रेसेस हमारे आज का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये ब्राइडल ड्रेसेस है, ब्राइड का भी है, ग्रूम का भी है। इसके अलावा ये हमारे कोहिस्तान साइड पे हज़ारा में जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है ये आजकल भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा ये ज्वेलरी है हमारी लेडीज़ के लिए स्पेसिफिकली। ये जो ज्वेलरी है, डिफरेंट पेंडेंट्स है, बालों में लगाने के हेयर एक्सेसरीज है और ब्रेसलेट वगैरह है, बैंगल्स है, ये डिफरेंट ये वो ज्वेलरी सेक्शन है। सेम इसी तरीके से ये हमारा हज़ारा में जो टर्बाइन ये जो इस्तेमाल होता है, ये कुल्ला वगैरह ये चीज़। ये जिस पोजीशन में हम लोग खड़े हैं इसको डायरोमा बोलते हैं। म्यूज़ियम की टर्मिनोलॉजी में डायरोमा जिस इलाके के कल्चर को प्रेजेंट किया जा रहा होता है उसमें किस किस्म के उनके घर बार होते हैं, किस किस्म का उनका रहन सहन होता है, कमरे कैसे होते हैं, किचन कैसे होते हैं, उनके ड्राइंग रूम्स कैसे होते हैं, ये हमारा डायरोमा उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये चरखा है। हज़ारा में जो लोग हाथ से धागा बनाते थे, कपड़ा बनाते थे। ये हमारी एक्सकैवेशन के दौरान में ह्यूमन फिगुरिन्स वगैरह कुछ टेराकोटा की भी है। इसमें कॉपर, स्टील वगैरह और डिफरेंट मटेरियल की
फिगोरीन्स वगैरह है। इसके अलावा ये वुडन मटेरियल हमारे पास है जो हज़ारा में यूज़ होता रहा, हमारे कल्चर में यूज़ हो रहा है। अभी ये कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं जो कार्विंग करके लकड़ी को काट के बनाए गए हैं। इसकी सेम ये भी है जो हमारे बर्तन वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल मटेरियल है। सेम ये डेकोरेशन पीसेस है जो आज भी किसी न किसी फॉर्म में हमारे मौजूद है, लेकिन चूँकि ये ख़त्म हो रहे हैं इस वजह से इसका कुछ रेप्लिकास हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। इसके अलावा ये स्वॉर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड की तलवारें हैं, ये गन्स हैं। इसमें कुछ ऐसी गन्स भी हैं जो तकरीबन 200-250 साल पुरानी गन्स हैं, उसमें बारूद वगैरह भर के जो है इस्तेमाल किया जाता है मुनिशन वगैरह के तौर पे। जो आपको ऊपर पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये राउंड अबाउट 233 प्लस पिक्चर्स हैं जो हज़ारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अभी तक डिस्कवर की हैं हज़ारा रीजन में। इसमें हरीपुर भी शामिल है, इसमें मानसरा भी शामिल है, इसमें बाकी डिफरेंट ये जितनी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं इनको पिक्टोरियल गैलरी के नाम से जो है ये म्यूजियम होता है। हमारे स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं। इसके अलावा ब्रिटिश हमारे साथ है, एक यूनिवर्सिटी है हमारी। यहाँ पे जो लैब्स वगैरह फोरेंसिक होते हैं इनका वो सारा ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के अंडर हो रहा है। यहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू जो है ये और हज़ारा यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से इन पे रिसर्च की जा रही है और फॉरेनर्स का मतलब ऑन ऑफ विजिट होता रहता है, यूनिवर्सिटीज़ का भी और रिसर्चर्स का भी।